अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर दूसरों के ऊपर दोष डालना। तो दोस्तों, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, बहुत सारे लोग की इस आदत होती है कि जब काम अच्छे हो जाता है तो क्रेडिट लेने के लिए वो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कोई भी काम गलत हो जाता है तो अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं हुई है, आपकी वजह से हुई है। अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके दूसरों को ऊपर अपनी कमियों को थोप देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। ये ऐसा सिर्फ आपके घर में और हमारे घर में नहीं होता है, ये ऐसा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके आसपास, आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपके कॉलेज में, हर जगह ऐसे कुछ न कुछ पाए जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, वो जानते होते हैं कि ये गलती हमारी साइड से हुई है, वो जानते हैं कि ये मैंने गलती किया है, लेकिन उनकी जो बचपन की आदत होती है, उसकी सोचने समझने की जो आदत होती है, उसको वो किसी दूसरे के ऊपर दोष मरने को मजबूर कर देता है। वो हमेशा चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर ना लूँ, अगर अच्छा हो तो ठीक है, अगर बुरा हो तो मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर किसी दूसरे के ऊपर दोष डाल दूँ। वो हमेशा बचना चाहते हैं सब चीज़ों को, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करके किसी दूसरे के ऊपर अगर दोष डालेंगे तो ये किसी को नहीं, सिर्फ उसको ही नुकसान करेगा। नुकसान सिर्फ उसको पर्सनल लाइफ के लिए नहीं होती है, फिर भविष्य में भी उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ये विश्वास के भी, किसी के ऊपर विश्वास को भी कमी दर्शाता है। अगर आपने अपनी गलतियों को इलाज नहीं कर रहे हो, अपनी गलतियों को किसी दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, तो आगे वाले जो इंसान है आपके ऊपर ट्रस्ट भी कम करेगा। ट्रस्ट करने के साथ साथ इन फ्यूचर आपके साथ जो कोऑपरेट की भावनाएं होती है वो भी आप खो जाओगे। दोस्तों, एक सच्ची इंसान वो होता है कि अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी चाहिए। अगर काम अच्छा हो गया तो रिस्पॉन्सिबल खुद हो, अगर काम ख़राब हो गया तो भी उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। हमेशा आप दूसरे के ऊपर दोष डालने से आप कितने दिन तक बच पाएंगे? ये गलत है। दूसरे के ऊपर हमेशा दोष डालने से आपकी खुद की और जो कमियां हैं वो बढ़ेगी। आपको रियलाइज़ करने चाहिए इस चीज़ को कि अगर आपके पास कमियां हैं तो उसको मैं कैसे दूर करूं। दूसरे को पर दोष डालने से आपकी कमियां दूर नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझा सकता हूं कि किसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उस क्लास की सारे विद्यार्थी, लगभग 80% का स्टूडेंट जो थे वो फर्स्ट डिवीज़न पास किए। बाकी के जो 10-15% के आसपास ऐसे जो थे जो सेकेंड डिवीज़न पास किए। मात्र कुछ ऐसे परसेंट, 4-5% के पास ऐसे विद्यार्थी थे जो कि फेल हो गए। तो जो फर्स्ट डिवीज़न पास किया था उसे जब पूछा गया कि आप ये फर्स्ट डिवीज़न पास किए, इसकी श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट ने बताता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने जो फर्स्ट डिवीज़न पास किया है इसकी पूरी की पूरी क्रेडिट, पूरी श्रेय हमारे टीचर को जाता है, क्योंकि हमारे टीचर ने हमारे साथ इतने मेहनत किया, इतने अच्छे से पढ़ाया कि ताकि मैं फर्स्ट डिवीज़न पास कर सकूं। और मेरे रिजल्ट का जो मेन क्रेडिट होता है वो अपने मैं टीचर को देता हूं, क्योंकि उनकी बदौलत में फर्स्ट डिवीज़न पास किया। उसी टाइप से सेकेंड डिवीज़न वाले बच्चे भी से पूछा जाता है कि आपने सेकेंड डिवीज़न पास किया है, बताइए इसका क्रेडिट किसको ले जाता है। वो भी सेम बात बोलता है कि मैंने जो पास किया है उसकी सारे क्रेडिट मैं टीचर को देता हूँ, क्योंकि अगर टीचर इतने अच्छा नहीं पढ़ाते तो मैं इतने अच्छे नंबर नहीं ला पाता और मैं अपने स्कूल में पास नहीं कर जाता। लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर वो फेल हुआ बच्चे से पूछता है कि बताइए सारे बच्चे पास हो गए लेकिन आप फेल क्यों हो गए, तो जो फेल होता है बच्चा वो उसका जवाब सुनिए। वो बोलता है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे टीचर ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमारे टीचर ने बढ़िया से पढ़ाई नहीं किया, मैंने कई बार कोशिश की उसे पूछने की, समझने की, लेकिन वो बढ़िया से समझा ना पाए, इस कारण से मैं फेल हो गया। तो मैं फेल होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमारे टीचर ने मुझे बढ़िया से पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं फेल हो गया। तो दोस्तों, एक ही स्कूल की ये अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट की जो टीचर हैं एक ही है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैं पास हो गए इसे क्रेडिट मैं टीचर को देता हूँ, और जो फेल हो गए बच्चा वो बोल रहे हैं कि मैं अपना फेल होने का जो क्रेडिट होता है वो टीचर को देता हूँ, क्योंकि टीचर ने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया, अच्छे से पढ़ाया नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, गलती किसकी है?
टीचर एक ही है, लेकिन कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास कर रहे हैं, कुछ डिवीज़न फेल, कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों जो फेल हो रहे बच्चे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर है, क्योंकि टीचर तो एक ही है, उसमें से सारे बच्चे पास कर गए, कुछ बच्चे फेल कर गए। तो फेल करने वाले बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को लेनी चाहिए, कि ना को टीचर को। टीचर तो बेचारे सबको एक साथ अच्छे से पढ़ाए, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, आप अच्छे से अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई के ऊपर, तो फेल तो आप हो गई। चाहे तो आप कितना भी किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ना लेकर दोस्त किसी के ऊपर दोगे, तो ये कब तक दोगे? ये अपने आप को धोखा देने की बात है। तो दोस्तों अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, अपने आप अपने काम को अकाउंटेबिलिटी लेकर, ऑनरशिप लेकर काम करें, तभी आप सफलता पाओगे। अदरवाइज अगर किसी को ऊपर दोष डालने से, अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके किसी को दोष डालने से ये आप नहीं बचोगे। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी कमियों को नज़रअंदाज नहीं कीजिए और मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो सही लगी है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।